हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक जिंदगी में एक ऐसे पड़ाव की जिसके बारे में ना तो कहीं पढ़ाया जाता है, ना कहीं लिखा होता है, ना उसकी कोई किताब होती है। वो आप लोगों ने भी इतना पढ़ा होगा, आपने भी प्लस टू की होगी, ग्रेजुएशन की होगी, या किसी भाई ने इंजीनियरिंग की होगी। तो उसमें इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, इतने बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं जिनको वो क्लियर करके आता है। लेकिन जिंदगी का सच्चाई, कैसे उसको लड़ा जाता है, कैसे प्रेशर को झेला जाता है, कैसे कुछ चीजों को इग्नोर किया जाता है, कुछ चीजों को अंदर अंदर घुट के पीना पड़ता है, और कुछ चीजों को आंखों देखे होते हुए भी ऐसे इग्नोर करना होता है जैसे वो कुछ उसने देखा ही नहीं। तो ऐसी चीजें किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। ऐसा भी होना चाहिए कि किताबों में ये चीज भी पढ़ाई जानी चाहिए कि कैसे जिंदगी को चलाना है, कैसे जिंदगी को स्मूथ बनाना है, कैसे जिंदगी में लड़ना है, कैसे जिंदगी में परिश्रम करना है। सब चीज प्रेशर लेते हुए भी आदमी को कैसे परिश्रम करके आगे निकलना है, ये चीजें भी पढ़ानी चाहिए। ये आज मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मुझे लड़के मिलते हैं कि जिन पे इतना प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर, वाइफ का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, और उसके बाद अपने कैरियर का प्रेशर, और उसके बाद भी उसको घर चलाना है, और घर चलाते चलाते उसको सबकी सुननी भी है। एक दिन किसी की ना सुनो, उल्टा जवाब दे दो, तो सारा का सारा खेल बिगड़ जाता है। क्योंकि सामने वाला तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम किसी दिन, एक दिन भी किसी को अपनी प्रॉब्लम बता के देखो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी बात कोई सुनेगा ही नहीं। क्योंकि वो बोलेगा ये लड़का है, इसको तो सहन करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको वहां से निकलना है, वहां से आपको अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है। आपने जो सपने देखे थे ग्रेजुएशन तक, वो पूरे करने हैं। वो सपने पूरे कैसे होंगे? सभी चीजों को नजरअंदाज करके, सभी चीजों को, जो आपकी बेइज्जती कर रहा है, जो आपको बोल रहा है, जो आपको डिमोरलाइज कर रहा है, उन चीजों को दूर रख के हट कर तुम्हें सिर्फ एक चीज पे, गोल पे अपने फोकस करना है। तब जाके तुम वहां तक पहुंच सकते हो जो तुमने सपना देखा है। क्योंकि अदरवाइज यदि सभी चीजों को पैरेलल लेके चलोगे, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने मुझे वहां पे ये बोला था, उसने ये मुझे ये बोल दिया था, ये चीजें सब अलग रखनी पड़ेंगी आपको। तब जाके आपने अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सारी जिंदगी दूसरों के नीचे काम करना पड़ेगा, दूसरों के से सलाह लेनी पड़ेगी। दूसरा, हाँ, आपने कई बार देखा होगा, हर चीज में आप किसी न किसी से सलाह लेते हैं। भाई मैं नई ज्वाइनिंग कंपनी में कर लूं, या भाई मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, क्या मैं जाऊं, या मुझे इतना अलाउंस मिल रहा है, मुझे ये फायदा हो रहा है, क्या मैं जाऊं। तो ये चीजें आपको दूसरों से सलाह लेने के बजाय अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखोगे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के स्ट्रगल करोगे, तब जाके आपने जो आपको जो टारगेट देखा है, आपने जो फोकस करना है, उस पे जाके अपने गोल पे पहुंच सकते हो। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी तो चलेगी, क्योंकि सभी चीजें हैंडल आपको ही करना है, काम भी आपको करना है, चलना भी है, मेहनत भी करनी है। लेकिन जो टाइम मिला है, ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि हमें अलग से टाइम मिलेगा तब जाके हम कुछ करेंगे, बट नहीं। जो तुम्हें टाइम मिला, उसी टाइम के अंदर तुम्हें कुछ करना है। जो तुम्हारे पास संसाधन है, ये मत सोचो कि मुझे लैपटॉप मिलेगा तभी मैं कुछ काम करूंगा, या मुझे अच्छा फोन मिलेगा तभी जाके मैं कुछ काम करूंगा, या फिर मेरे माँ बाप पे इतने पैसे होते कि मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाया होता, मैं डिग्री कराया होता, तभी मैं करता। लेकिन नहीं, जहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिली है वहीं से स्टार्ट करो, चाहे वो आपके पास कुछ भी नहीं हो, तो वहीं से आपको स्टार्ट करना है। जो छोटे छोटे कदम है आपके, वही आपको अपने गोल तक ले जाने में आपकी हेल्प करेंगे। यदि आप पूरी शिद्दत और मेहनत से थोड़ा थोड़ा करके भी अपने मेहनत करोगे, सीखोगे, और तब एक दिन भगवान भी आपकी हेल्प करेगा कि आपने इतनी मेहनत की है, आप छोटे छोटे कदम करके यहाँ तक पहुंचे हैं। एटलीस्ट जो मेन पॉइंट है वहां तक तो पहुंचे, उसके आगे ये श्योर है भगवान भी आपकी हेल्प करते हैं। यदि वहां तक आप पहुंचते हैं तो भगवान भी आपको पुश करता है। आपने यहाँ तक आने के लिए मेहनत करी, और बाकी आगे का भगवान के भरोसे छोड़ दो। लेकिन वो करेगा जरूर, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपना पहला कदम उठाना पड़ेगा, पहला कदम आपको रखना पड़ेगा।
तब जाके आप वहां तक पहुंचोगे। तो ये था छोटा सा एक वीडियो। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।